हेलो गाइस, वेलकम टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम ईसी ब्रांच के बारे में सब कुछ जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी एक ईसी स्टूडेंट हूँ। आई एम करेंटली परसुइंग ईसी डिग्री फ्रॉम एनआईटी दिल्ली। तो मैं आपको ईसी के बारे में जितना भी चीज़ें मुझे पता है और सब कुछ रिलेटेड, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें, आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं और आप इसमें क्या आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे एज़ कम्पेयर टू सीएससी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं ईसी में। तो दिस वीडियो इज टोटली अबाउट ईसी और आपको इस वीडियो में ईसी के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ईसी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ईसी होता क्या है। तो ईसी दो शब्द से बना है, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स और एक है कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया आपको आपने क्लास 12th में चैप्टर पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर। वो मतलब एक इंट्रोडक्शन आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। जितने भी सेमीकंडक्टर हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए और भी आपके फ्लिप फ्लॉप हो गए और आपके मल्टीप्लेक्सर हो गए, ये सब डिवाइस हैं दैट कम अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। सो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सब पढ़ोगे। और कम्युनिकेशन, बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब किसी की भी टू पॉइंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि आपका एयर टू एयर कम्युनिकेशन होता है, एयर टू लैंड कम्युनिकेशन होता है, जो आपने प्लेन में एक एटीसी टावर देखा होगा। दैट कम्युनिकेशन इज बेसिकली दैट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला कम्युनिकेशन ही होता है। और लैंड टू लैंड कम्युनिकेशन होता है, जो टेलीफोन कम्युनिकेशन आप यूज़ करते हो। और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है, दैट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करते हैं आपके व्हाट आर द एडवांटेजेस इन चूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चूज कर रहे हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो वो अब मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको पहला बेनिफिट होगा कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा क्या है कि आपको कोर भी पढ़ाया जाएगा और आपको सॉफ्टवेयर भी पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको कोर की नॉलेज भी दी जाएगी और आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी दी जाएगी। तो अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, मतलब कोर की प्लेसमेंट में भी जा सकते हो, और अगर आप चाहो तो सॉफ्टवेयर की प्लेसमेंट में भी जा सकते हो। क्योंकि जनरली जो कंपनीज होती हैं, इफ योर सीजी इज गुड अबव 7.5, देन कंपनीज अलाउ ईसी ऑल्सो इन सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट्स इन ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज। ओके, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे कि भेल हो गया, इस्टो हो गया। इन दीज ऑल्सो यू कैन ट्राई टू बिकम एन इंजीनियर, और काफ़ी कुछ आप कर सकते हो। और इसी में आप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। जैसे आप VLSI डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, चिप डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम में जा सकते हो, और भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर बन सकते हो। आप सॉफ्टवेयर साइड में भी जा सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। और अगर आप चाहो तो आप डिफेंस सेक्टर में भी जा सकते हो। डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हायर होते हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी companies, private companies, then the top one is Nvidia for sure, Texas Instruments। और आपका EA Sports, आपने EA Sports देखा होगा, जो आप गेम खेलते हो, FIFA एंड ऑल दैट। और Nvidia को भी आपने GTA 5 या फिर और गेम्स में देखा होगा। दीज आर दी कंपनी, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कंपनी है ये। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाती हैं ये। एंड और अभी जैसे AI का बूम आपने देखा होगा, उसमें Nvidia का काफ़ी बड़ा रोल है। उसमें अभी जस्ट इसने 3 बिलियन हिट किए हैं। एंड दी Nvidia कंपनी इज राइजिंग एट जस्ट अनदर लेवल। काफ़ी ग्रोथ अभी इसी में देखने को मिल रही है। और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया में भी, जैसे कि आप देख रहे हो, एक सेमीकंडक्टर बूम आ रहा है। जैसे कि अभी टाटा हो गया, या फिर अदानी हो गया, या फिर वेदांता हो गया, ये सब अपने सेमीकंडक्टर प्लांट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बेसिकली इन गुजरात। और जैसे कि आपने अभी देखा होगा, लिथियम आयन जो है वो काफ़ी बूम में हुआ था फॉर दी EV व्हीकल्स। और जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जम्मू कश्मीर में भी हमें लिथियम की सप्लाई मिली है। एंड ऑल दैट विल लीड टू बूम ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसमें आपको स्किल्ड लेबर की रिक्वायर्ड होती है। तो जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जब भी होंगी। और अभी काफ़ी फास्ट रेट पे ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री इन इंडिया। आपकी इंडिया में तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है ही, और फॉरेन में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी Nvidia हो गई, और एक और बड़ी कंपनी आ जाती है सिस्को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी तो भूल ही गया, जो कि है इंटेल। आपने देखा होगा प्रोसेसर बनाती है, i7 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर। तो ये सब प्रोसेसर कौन बनाता है? ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो बनाते हैं। और जो भी आप फ़ोन खोल के देख लीजिए, फ़ोन में जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे सब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। बेसिकली अगर आपका इंटरेस्ट है फिजिकल चीज़ में,
मतलब फिजिकल काम करने में, आपको कोर में काम करने में मज़ा आता है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ वेरी गुड ब्रांच फॉर यू। और जैसे कि कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सॉफ्टवेयर मतलब अच्छा लगता है लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं आता सॉफ्टवेयर में, कि उनको लगता है कि हम सॉफ्टवेयर तो चलो कर ही लेंगे, साथ में हम और भी कुछ करना चाहते हैं, कोर में कुछ करना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रांच टू ऑप्ट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और अगर अभी तो आपने 12th में सेमीकंडक्टर पढ़ ही लिया होगा, अगर आपको सेमीकंडक्टर में इंटरेस्ट आता है तो आप ज़रूर ये ब्रांच में जाए। सो अब मैं बात करना चाहूँगा कि आपकी जो ड्रॉबैक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में वो क्या क्या हैं। सो सबसे पहली मैं बात करता हूँ कि ये जो ब्रांच है ये आपकी काफ़ी टफ ब्रांच है। तो इसमें बेसिकली एक आपका आता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। सो इसमें काफ़ी बच्चों की बैक आती है, मतलब काफ़ी हार्ड है। तो अगर आप मतलब आपको मैनेज करना पड़ेगा, अगर आप कोर में आ गए हो और आप सॉफ्टवेयर में भी जाना चाहते हो तो आपको मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट आपको ज़्यादा मारना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट मारने वाले स्टूडेंट हो देन इट इज़ एक्सीलेंट, दिस ब्रांच इज़ एक्सीलेंट। और इसमें काफ़ी मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है, तो आप कॉम्प्लेक्स मैथ से थोड़ा गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मतलब अगर आप किसी चीज़ में मैथ्स है तो मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आता है चीज़ों को देखने में। सो अगर आप मैथमेटिक्स से की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत अच्छी ब्रांच होने वाली है। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में। सो देखिए, अब अगर बाकी ब्रांच से कंपेयर करें एक्सेप्ट सीएससी, तो इस ब्रांच की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। बट जब हम सीएससी से कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो प्लेसमेंट है वो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी एज़ कम्पेयर टू सीएससी इसकी प्लेसमेंट कमी है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज हमारे कॉलेज का सीएससी का 18 लाख है और ईसी का 16 लाख है। चलो अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस में भी अगर आप देखें तो हमारे कॉलेज में ईसी में ओनली 70% स्टूडेंट आर प्लेस्ड, बट इन सीएससी ऑलमोस्ट ये आंकड़ा 90 अबव है, मतलब 95 अराउंड है। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस में भी काफ़ी वो है डिवीजन। और ऑब्वियसली प्लेसमेंट में अगर आप सॉफ्टवेयर साइड में जाते हो तो आपकी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी होती है, बट दी चिप डिज़ाइनिंग या फिर VLSI डिज़ाइनिंग ये सब आपकी काफ़ी हद तक अभी इंक्रीज़ कर रही हैं। तो आई थिंक इन द कमिंग फ्यू ईयर्स आपकी प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ करेगी इन दीज इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस। सो दिस इज़ अबाउट, आई थिंक मैंने आपको काफ़ी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अगर आप एक कॉलेज मतलब कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, अभी 12th जस्ट पास आउट हुए हो और आप कोई कॉलेज जाना चाहते हो और आप इस ब्रांच के बारे में जानना चाहते थे, तो आई थिंक ये वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी बना दी है। आपकी नॉलेज को मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको अगर कुछ नहीं बताता तो आपको मतलब अभी आइडिया होगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो जैसे कि मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2 पार्ट से ही बना है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपके जो भी कंपोनेंट्स हो गए, और कम्युनिकेशन जो हम जैसे मैं और आप बात कर रहा हूँ तो हमारे बीच में ये एक स्क्रीन, ये जो हम कम्युनिकेशन का मीडियम है। सो दिस इज़ व्हाट वी से कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो आपके घर में जितने भी इंटरनेट्स आ रहे हैं, जितने भी आप जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, आप देखिए आप अभी जैसे पहले के ज़माने में आपकी डेटा की स्पीड क्या होती थी, 2 kbps ऐसी स्पीड होती थी। अब इन दिस जनरेशन आपकी स्पीड हो गई है अराउंड 1 Gbps या फिर टेराबाइट पर सेकंड तक भी आप पहुंच पा रहे हो। सो दिस इज़ वंडरफुल। एंड ये जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सब इसी की वजह से हो रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। मैंने यहाँ पे काफ़ी ईसी को प्रमोट कर दिया है, बट मैंने आई थिंक काफ़ी फेयर वीडियो बनाई। मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉबैक्स भी बताया क्या दिक्कत है ईसी में। और अगर आप इस मतलब अब आपका फाइनल डिसीजन है आपको कौन सी ब्रांच चूज़ करनी है, आप कीजिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।